क्या भगत सिंह की फांसी के लिए जिम्मेदार थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी पर क्यों लगाया जाता है ये आरोप? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और समझते रहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। वेल हेलो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं इसी तरह के वीडियो रेगुलरली वीक में 2 दिन लाते रहता हूं, जिससे आपकी नॉलेज को बूस्ट अप मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फेसबुक व्हाट्सएप पर खूब मैसेज चलते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। क्या गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह का कत्ल होने दिया? 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज लोग इतना डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से 1 रोज पहले शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। गांधी के आलोचक इन तीनों को फांसी का इल्जाम गांधी के सर पर डालते हैं। तो क्या सच में ये फांसी गांधी जी की नाकामी थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गांधी से बहुत उम्मीद थी लोगों को। इन तीनों नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका मिजाज, ये मामला बहुत चर्चित हो गया था। गांधी जी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, सो लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो कुछ करेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी लेने की हामी भरी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से जेल गए लोगों को रिहा करने का वादा किया कांग्रेस ने। उनके ऊपर से सारे केस वापस लेने को भी तैयार हो गए। शर्त बस इतनी सी थी कि वो हिंसक गतिविधियों के आरोपी ना हो। 17 फरवरी 1931 गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी जी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डाले। शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी, मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बातचीत की शर्त नहीं रख सकते थे। अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता। लेकिन गांधी ने वायसराय के सामने फांसी रोकने के लिए मतलब टालने का मुद्दा कई बार उठाया था। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए गांधी जी ने लिखा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सजा कम करना तो मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल के लिए रोकने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी थे। वे हिंसा के रास्ते ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। गांधी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंसा की तरफ मुड़े युवाओं हथियार डाल दे। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बातचीत का जिक्र किया। उनके मुताबिक गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी ज्यादा से ज्यादा सजा को कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा खत्म करवाने जाने या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत पर सॉन्डर्स का हत्या का इल्जाम लगा था। क्या अंग्रेज इन्हें माफ करके भारतीयों को संदेश देते कि उनके अधिकारी का कत्ल कर देने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज थी जो भगत, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जारी थी। वो माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 29
अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा कि इस सजा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकला। इसका मतलब है कि गांधी और उनके साथियों ने भगत और उनके साथियों को बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। वे जानते थे कि ये सजा रद्द करवा पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए माहौल बेहतर करने के नाम पर वे सजा टालने की अपील कर रहे थे ताकि फिलहाल सजा रोकी जा सके, फिर सही वक्त आने पर या तो उन्हें रिहा करवाया जा सके या उन तीनों की सजा कम करवाई जा सके। गांधी ये भी चाहते थे कि जो वक्त मिले बीच में उनसे क्रांतिकारियों को हिंसा की राह छोड़ने के लिए राजी कर ले। गांधी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ कर देंगे। गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक सजा रोकने की कोशिश करें, शायद इससे आगे कोई राह निकल आए। 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से भी बात की उन्होंने, मगर वहां भी बात नहीं बनी। गांधी ने इरविन के सामने ये मुद्दा दूसरी बार उठाया 19 मार्च 1931 को, मगर वायसराय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सजा को रोक सके। वायसराय ने कुछ और भी कारण गिनाए। गांधी जी ने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने आसिफ अली को भगत, राजगुरु और सुखदेव से मिलने जेल भेजा। वे एक वादा चाहते थे कि वे लोग हिंसा छोड़ देंगे। गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा वादा मिल जाता है तो शायद अंग्रेज मान जाएं। इस बारे में आसिफ अली ने खुद प्रेस वालों को बताया था कि मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होते, जिसमें भगत सिंह अपने क्रांतिकारियों साथी से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दे। मैंने भगत सिंह से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गांधी जी अपनी कोशिश में जुटे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वायसराय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में भी देरी कर रहे थे। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बेनर्ज ने एक न्यूज आर्टिकल में लिखा कि गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत की सजा पर वायसराय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी जी ने इरविन से फिर से मुलाकात भी की। फिर से उन्होंने इरविन से अपील की। 22 मार्च को भी वो इरविन से मिले। वायसराय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन 23 मार्च को उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी भेजी। ये गांधी की आखिरी कोशिश थी क्योंकि 24 मार्च को फांसी मुकर्रर थी। गांधी ने निजी तौर पर एक दोस्त के नाते वायसराय को ये चिट्ठी भेजी थी। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद जैसे तमाम वजह गिनकर गांधी ने अपील की थी। कहा सजा रोक दीजिए, मगर उसी समय एक दिन पहले 23 मार्च शाम के वक्त उन्हें फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी जी कराची पहुंचे। यहाँ भी गांधी को लोगों, खास तौर पर युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। युवा भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे थे कि गांधी ने अंग्रेजों से संधि कर ली है और भगत को फांसी पर चढ़वा दिया। गांधी ने इसी फांसी के सवाल पर बोलते हुए अधिवेशन में कहा, किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरा धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। ये नहीं कि गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों की तुलना चोर डाकू से कर रहे थे। उनका और भगत का रास्ता अलग था। हिंसा और अहिंसा में फर्क था। गांधी ने कहा था, मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भी भेजी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। मेरा एक सवाल है, अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो क्या हमारे लिए वो इतनी अहमियत रखते जितना कि आज है? मुझे तो शक है। इसकी वजह भी है। नेशनल असेंबली में बम फेंकते वक्त भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। बटुकेश्वर को फांसी नहीं हुई थी, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी। उन्हें सिर्फ काला पानी भेजा गया था, मतलब जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त का नाम शायद ही आप लोगों में से कोई जानता होगा। वो भी
एक क्रांतिकारी थे, उनका भी योगदान था बम फेंकने में। लेकिन देखिए आज उनके नाम कोई नहीं जानता है। आज हम लोग सिर्फ भगत सिंह को ही जानते हैं क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी। ये थी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे और आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी होने से क्यों नहीं बचाया था। फेसबुक और व्हाट्सएप न्यूज से दूर रहें। अगर कोई न्यूज आपको मिलती है तो आप उसे पहले अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप यकीन करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि और सबको भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।